बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल समद वाइस M1 में आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुलिश उस्मान सीज़न 6 एपिसोड 190 बहुत ही ज़बरदस्त आया। शुरू में ही तुर्गुत अलब की तारीकी धमाकेदार एंट्री करा दी गई और सबसे पहले उन्होंने अर्तकल गाजी के कब्र पे हाज़िरी दी। उसके बाद फिर उन्होंने अपने कुराड़े से मंगोलों का मुकाबला किया एक सराय खाने के अंदर और उन्होंने अपने कुराड़े के साथ कई मंगोलों के सर कलम किए और एपिसोड एंड हो गया तुर्गुत अलब की बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ। तो आज हम आपको तुर्गुत अलब की मुकम्मल तारीख बताएंगे, क्योंकि नाजरीन 40 साल गुजरने के बाद तुर्गुत अलब की एंट्री अर्तकल गाजी ड्रामे के बाद दोबारा से कराई गई। अब सब सोच रहे हैं कि तुर्गुत अलब किस तरह आखिर जिंदा हो सकता है उस्मान गाजी के सीरीज तक। तो हम आपको मुकम्मल बातें बताएंगे, क्योंकि तुर्गुत अलब ने अर्तकल गाजी नहीं बल्कि उस्मान गाजी और उस्मान गाजी के बेटे औरहान गाजी के साथ भी जंग लड़ी। और नाज़रीन, तुर्गुत अलब की एंट्री आखिर क्यों कराई गई है, क्या मकसद है, आज हम आपको पूरी बात बताएंगे। तो देखने से पहले, वीडियो सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली सब अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। उम्र 125 साल। नाज़रीन, आप तुर्गुत अलब की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं सिर्फ कि इनकी ताकत की कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि नाज़रीन अगर इनके सामने 1000 जंगजू भी आ जाएं तो तमाम 1000 जंगजू का ये सर उड़ाने की ताकत रखते थे। ये ऐसे बहादुर, चालाक, होशियार, समझदार जंगजू थे तुर्गुत अलब। अगर आप इनकी माँ बाप के बारे में जानना चाहते हैं तो माँ बाप के बारे में नाज़रीन, इनके माँ बाप तुर्गुत अलब जब छोटे थे तो माँ बाप बचपन में ही शहीद हो जाते हैं, क्योंकि इनके कबीले में मंगोल हमला करते हैं, जिसकी वजह से अपने माँ बाप को सही तरह नहीं देख पाते और छोटे में ही अपने माँ बाप को खो देते हैं। जिसके बाद अम्मा हाइमा सुलेमान शाह इनको अपने कबीले में लेकर इनकी परवरिश करती हैं और जिस तरह एक बहादुर जंगजू को परवान चढ़ाया जाता है, इसी तरह इनकी परवरिश होती है। फिर ये ताकतवर और बहादुर जंगजू बनते हैं। कोई भी उस्मानी सल्तनत का सुल्तान आपको किसी भी जंग के मुहिम पे भेजता था तो आप कामयाब होकर वापसी आते थे। तुर्गुत अलब ने कभी भी जंग के दौरान नाकामी का सामना नहीं किया, क्योंकि इनकी चालाकी और बहादुरी और समझदारी ऐसी थी कि ये जंग की तरतीब ऐसे देते थे जैसे नाज़रीन कोई लीडर दे रहा हो, कोई सरदार जंग की तरतीब दे रहा हो। इतने ज्यादा चालाक होशियारी से ये जंग लड़ते थे, आसानी से जंग जीत जाते और इनका दुश्मन इनका सामना करते हुए कांपता था और डरता था तुर्गुत अलब के नाम से। अगर हम नाज़रीन तुर्गुत अलब की शहादत के बारे में आपको बताएं तो तुर्गुत अलब को एक जंग के मुहिम में शहादत नसीब हुई, क्योंकि नाज़रीन जब आप जंग पर थे, उस्मानी जंग में थे, शरीक थे, तो आपको अचानक से पीछे से आके एक तीर लगता है, जिसकी वजह से आपकी शहादत होती है। जब आपकी शहादत होती है तो आप 125 उम्र के होते हैं, लेकिन नाज़रीन आप 125 उम्र के होने के बावजूद भी ऐसे जंग में लड़ लेते उस वक्त जब आपकी शहादत हुई, जैसे कोई 30 या 40 साल का उम्र होगी आपकी, ऐसी लड़ी आपने जंग और तीर की वजह से आपको शहादत नसीब हुई। शहादत के बाद आपको अनागोल शहर में दफना दिया गया। अब नाज़रीन ये तो थी तुर्गुत अलब की तमाम जिंदगी के बारे में, आपने कितनी जंगें लड़ी, किस तरह लड़ी और किसके साथ लड़ी। अर्तकल गाजी, उस्मान गाजी, तो इसलिए नाज़रीन तुर्गुत अलब की एंट्री इसलिए कराई गई है ताकि हमें तारीकी जंगें दिखाई जाएं जो तुर्गुत अलब ने औरहान गाजी, उस्मान गाजी के साथ मिलकर जंगें लड़ी थी। तुर्गुत अलब ने सिर्फ जंगें नहीं लड़ी बल्कि औरहान गाजी के साथ मिलकर बुरसा शहर को भी फतह किया था। वो फातेह बने थे बुरसा शहर के और बहुत सी जंगें भी लड़ी थी। तो इसलिए तुर्गुत अलब की भी शहादत हमें ड्रामे में इतनी जल्दी नहीं दिखाई जाएगी। तुर्गुत अलब नाज़रीन बुरसा शहर जब तक फतह नहीं होता उस वक्त तक हमें ड्रामे में काम करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए आने वाले सीजन 7 में तुर्गुत अलब की एंट्री हमें दिखाई जाएगी और बहुत जल्द हम आने वाले नए एपिसोड के बारे में बताएंगे कि अब तुर्गुत अलब हमें एपिसोड 191 में किस तरह नए अंदाज से अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। उस्मान बे को किन किन मुश्किलात का सामना इस बार करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इस वीडियो को पसंद आने पे लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।